हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनल स्टाइल और मैं हूँ सोनल। तो आज बनाने वाले हैं, आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बना रहे हैं मिश्का का आउटर फ्रॉम स्क्रैच फॉर हर बर्थडे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पारिस फैब्रिक पे चली गई थी। मुझे थोड़ा वाइट में फैब्रिक चाहिए था, रेफरेंस पिक मैं साइड में लगा दूंगी, आप देख लेना। मुझे वाइट फैब्रिक चाहिए था विद सम शाइनिंग थिंग्स, बट भैया ने जो मुझे दिखाया वो सब कुछ मैट था। फिर एक आती है सैटिन करके, दिस इज़ कॉल्ड MG सैटिन, वो बहुत सुंदर है। ये वाली, ये जो अभी मैंने दिखाई है ये वाली। भैया ने मुझे एक दो ऑप्शंस और दिखाया बट वो कॉटन के थे, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आए। उसके बाद मैंने MG सैटिन खरीदी, दिस वन, ये मैंने खरीदी थी। ये मुझे पड़ी थी अराउंड 600 पर मीटर। तो ये मैंने 2 मीटर खरीदी थी। उसमें उसकी प्रॉपर ड्रेस बेल्ट वेल्ट सब कुछ बनने वाला था। एंड देन सबसे पहले मैं अपने मास्टर जी के पास गई। मेरी बहन ने जो प्रेफरेंस दी थी मुझे ड्रेस की, वो इस टाइप से थी प्रॉपर। बस इसमें हमने वो जो डब्लू होता है ना, गोल गोल जो होता है, वो मैं उसको यहाँ पे भी मास्टर जी को समझा रही हूँ कि इसमें ये डब्लू है, ये आपको ऐड करना है। तो वही प्रॉपर मैंने समझाने के बाद मिश्का के मेजरमेंट मैंने खुद मास्टर जी को दे दिए थे, उनको लेने की ज़रूरत नहीं। और मोस्ट ऑफ द टाइम उन पे सारे मेजरमेंट होती ही हैं। एंड देन उसके बाद बन के आई ड्रेस। क्या बनाया है ये आधा टेढ़ा, ये आधा टेढ़ा योग जुड़ता है क्या? ये बेल्ट अगर पहना रही हूँ तो यहाँ आ रही है, यहाँ पे ये बेल्ट आधी इधर, ये ऐसे एक तो ऊंचा नीचा योग जुड़ा, ये आधी ऊपर और आधी यहाँ लगती है क्या? ये गला क्या बनाया भैया? गला देखना जरा, बिल्कुल जीरो नेक, यहाँ तक का जीरो नेक है, बिल्कुल यहाँ तक का, आगे पीछे का गला नहीं दिख रहा है यार। सुशील भैया क्या यार, उस लड़की की बर्थडे की ड्रेस है यार, आपको क्यों नहीं समझ? मेरे मास्टर बिना भसड़ के कुछ नहीं करता है। उसके बाद मैंने जैसे तैसे ट्रायल कराया और फिर ऑल्ट्रेशन होके आई। सुशील भैया ये ना गला बहुत बड़ा हो रहा है, आपको हल्की सी खोल के ना इसको कंधी दबानी पड़ेगी बहुत। अरे बहन रुक गया, ये कंधी दबानी पड़ेगी। नहीं पापा गंदा लग रहा है, कंधी दबानी पड़ेगी। और थोड़ा सा वेस्ट से लग रहा है, वो रहने दो बस, ठीक है। बाकी थोड़ी लेंथ छोटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एंड ऑल्टर होने के बाद ड्रेस ये आ गई थी। मासी ने जो भी ऑल्ट्रेशन थी कर दी थी। ये पैकेट्स मेरे बच्चों ने फाड़ दिए थे, तो मुझे पन्नी में डाल के रखने पड़े थे, क्योंकि बुआ हम देखेंगे। मैंने सोचा लाओ ट्रांजैक्शन कर लूँ, बट ट्रांजैक्शन के बाद उसकी बात की लेनी ही भूल गई थी। तो इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस था मोती लगाने में, तो हमेशा आप एक चीज़ याद रखना, मैंने ये जो गलती करी थी, मैंने 12 बजे लगाना शुरू करा था मैंने और भाभी ने, और मुझे 1:30 बज गया था। मतलब भाभी 1:30 बजे तक चिपका आया था और फिर 3:30 मुझे बज गए थे, 3:30 4। मैं फ्रंट के चिपकाने के बाद डायरेक्ट ही उसे पलट के बैक में चिपका रही थी। आप कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप फ्रंट के चिपका के और बैक करोगे ना, तो वो बड़े छोटे वाले मोती तो नहीं, पर बड़े वाले मोती बार बार गिर रहे थे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे पास सिर्फ वही रात थी कि दोनों में चिपकाना, और दिन में इतनी जल्दी ड्राई होते नहीं है, चीज़ें छेड़ती रहती है। रात को एक जगह रख दो तो वो अच्छे से ड्राई हो जाता है। तो आप कभी भी ये लगाना तो एक चीज़ याद रखना, पहले फ्रंट के लगाने के बाद 2 घंटे चिपकने के बाद तब आप उसको बैक साइड करना, वरना आप बार बार बैक करोगे तो बड़ी चीज़ें बार बार गिर रही थी। बट यार अच्छा लग रहा था, पीस लास्ट में बहुत प्यारा निकल के आया था। फाइनली आउटकम ऐसा निकल के आया। जब मैं और भाभी रात को चिपका के सोया, मतलब भाभी चले गए थे बेचारे, 1 बजे गए और मैं 4 बजे अराउंड सोई हूँ, क्योंकि मैं ये करी थी बार बार ना। कभी भी मुझे नेक्स्ट टाइम से याद रहेगा, जो ये बड़े पल्स है ना यार, ये चिपकाने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। दैट्स वाई ना इसको हमेशा टाँकना, अगर बिटवीन बाई चांस आप लोग बनाओ तो इसे टाक के फिर करना। आप टाक लेना, या तो पहले ही आप बड़े वाले मोती चिपका के छोड़ देना, क्योंकि बड़े चिपका रहे थे तो छोटे छूट रहे थे, और छोटे चिपका रहे थे तो बड़े छूट रहे थे। और सारे इकट्ठे मत चिपकाना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप पहले हाफ फ्रंट का चिपकाने के बाद इसे मतलब थोड़ा सा ड्राई होने देना, और फिर आप स्लीव्स वगैरह पे चिपकाना। और फिर बेल्ट का तो चलो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि हमारे साथ यही हो रहा था कि हम सब इकट्ठे चिपका रहे थे ना, तो हम टेढ़ा मेढ़ा इसको मूव कर रहे थे, तो मूव करने की वजह से ना वो बड़े बड़े हट रहे थे। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप ना 2-3 बार में थोड़ा सा, मतलब 1-1 घंटे का गैप लेके और फिर करना, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था, सुबह उसको ड्रेस भेजनी थी। दैट्स वाई इतनी जल्दी में सब हुआ। ये रात भर की बसड़ सुबह तक ऐसे ही पड़ी हुई थी। एंड ये बन के आया था नॉर्मल ऐसे करके कपड़ा, आप भी बना सकते हो। फिर इसको ऐसे करके आपको इकट्ठा करके साइडों में मैंने बो लगा दिया, वही मैं इसी के साथ करूँगी। एक मोती लगा देते हैं ऐसे करके बीच सेंटर में, तो ये पोल हो जाएगा। ये थोड़ा कलरफुल है, और कलरफुल मिशकू के उसमें पूरे में कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है, बट लिटरली यार बहुत प्यारी लग रही है। बाकी इसका पूरा फुल लुक आपको मिलेगा शाम को देखने के लिए, मतलब जब वो पहनेगी तब मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ड्रेस का ये फाइनल लुक मैं शूट करते हुए, मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन वीडियो शूट करने का ट्राई कर रही थी मिश्का का, पर मैंने तो अच्छे से शूट कर लिया था, बट मिशू ने नहीं करवाया था। वो इरिटेट थी, वो सुबह से ही बहुत इरिटेट थी, आई डोंट नो व्हाई। चलो बात करते हैं इस ड्रेस की कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा तो 2 ही चीज़ें एक्सपेंसिव है। स्टिचिंग आपकी सिटी के हिसाब से रहेगी, जैसे आप जिस हिसाब से आप जैसे टेलर से स्टिच कराओगे, इसमें आपको वो आपके ऊपर रहेगा। सॉरी, इसका उसका ज़्यादा कर देती हूँ मैं।
मोती की बात करते हैं। मोती में लो क्वालिटी भी आती है और हाई क्वालिटी भी आती है। यहाँ पे मैंने हाई क्वालिटी यूज़ करी थी। भैया ने मुझे बताया था कि इसमें जो पॉलिश है और शाइन कहीं भी और कभी भी नहीं जाएगी। आप चाहे कुछ भी इस ड्रेस को कैसे में भी रख लो, क्योंकि एयर का जो डिज़ाइनर्स होंगे उन्हें पता होता है एयर का बहुत वो होता है कि अगर आप अपना एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक बाहर एयर में रख दो तो वो काला पड़ जाता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। रही ड्रेस के फैब्रिक की बात, ये मुझे कहीं भी कतन मार्केट में, मैंने पूरी कतन मार्केट 2 बार छान मारी थी, मुझे कहीं भी ऐसा कपड़ा नहीं मिला था। तो मुझे हार थक के अपने आगे पारस फैब्रिक पे आना पड़ा। हमारे नियरेस्ट ही पारस फैब्रिक है। मैंने वहाँ से 1200 के अराउंड फैब्रिक लिया था, 1.5 या 2 मीटर। एंड ये कंफर्टेबल थी बहुत ड्रेस। तो कैसा लगा ये आपको व्लॉग मिश्का का लुक, डू इन द कमेंट बॉक्स। बाय गाइस।